3 घंटे जारी रहने वाली ट्रंप पुतिन मुलाकात में सदर ट्रंप यूक्रेन जंग बंदी पर डील नहीं करवा सके। तफसील बताएंगी मुनज़्ज़ा सिद्दीकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात अलास्का के शहर एंकरेज में हुई। 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से ये दोनों सरबराहान की पहली बराह रास्त मुलाकात थी। इसके अहम नुकात में से पहला ये है कि किसी मुआहदे या जंग बंदी पर इत्तेफाक न हो सका। मुलाकात के इख्तिताम पर दोनों सदूर ने सिर्फ इतना कहा कि कुछ नुकात पर इत्तेफाक हुआ है और चंद मामलात अभी बाकी हैं। ताहम ना तो उन्होंने तफसील बताई और ना ही सहाफियों के सवालात लिए। मुलाकात का दूसरा अहम नुक्ता ये रहा कि सदर पुतिन को अलास्का मदऊ करके ट्रंप ने उनके आलमी सिफारती बायकॉट को कमजोर कर दिया और यही इस मुलाकात की सबसे काबिले जिक्र बात है। 10 बरस बाद पुतिन को अमेरिका में सुर्ख कालीन के साथ खुशामदेद कहा गया। इजलास के बाद भी वो कोई रियायत दिए बगैर दोस्ताना माहौल में वापस लौट गए। सदर ट्रंप, जो हालिया महीनों में पुतिन से मायूस दिखाई देते थे, इस बार खुश नजर आए और कहा कि मेरा सदर पुतिन के साथ हमेशा शानदार ताल्लुक रहा है। मुलाकात का तीसरा नुक्ता ये था कि मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने पहले खिताब किया और यूक्रेन जंग के असबाब बयान किए। ट्रंप ने उनके मौकिफ को चैलेंज नहीं किया और मुस्कुराते रहे। ट्रंप ने फौरी फायरबंदी की अपनी साबका शर्त का जिक्र भी नहीं किया। चौथा नुक्ता ये था कि सदर ट्रंप को एक बार फिर 2016 की इंतखाबी मुहिम में रूसी मुदाखलत की तहकीकात को फरेब करार देने का मौका मिल गया। पुतिन के साथ खड़े होकर ट्रंप को ये कहने का मौका भी मिल गया कि अगर वो 2022 में अमरीकी सदर होते तो रूस यूक्रेन पर हमला ना करता। पुतिन ने उनके मौकिफ की तायद की। ताहम दोनों में से किसी ने ये नहीं बताया कि अब जबकि सदर ट्रंप इक़्तिदार में हैं तो फिर रूस ये जंग क्यों जारी रखे हुए है। पांचवा नुक्ता ये है कि पुतिन ने अगली मुलाकात मॉस्को में रखने की तजवीज़ दी, जिस पर ट्रंप ने मस्बत रद्द अमल दिया। कहा इसका इम्कान मौजूद है। आखिरी बार किसी अमरीकी सदर ने 2013 में रूस का दौरा किया था। इस इजलास की छठी अहम बात यह है कि यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को, जो इस जंग के असल फरीक हैं, इस इजलास में मदऊ नहीं किया गया। इजलास के बाद इंटरव्यू में ट्रंप ने जंगबंदी की जिम्मेदारी ज़ेलेंस्की पर डाल दी। कहा यूरोपीय मुल्कों को भी इसमें अपना हिस्सा डालना पड़ेगा और ये कि वो इस सिलसिले में ज़ेलेंस्की और नेटो रहनुमाओं से बात करेंगे।